हरियाणा की पहली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैब हिसार में तैयार कर ली गई है। हरियाणा में अब किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को देश और दुनिया में एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिलेगी। कोविड-19 के खिलाफ इस जंग के बाद अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से किस तरीके से किसानों की आय में इजाफा किया जा सकता है, यही चुनौती वैज्ञानिकों के सामने खड़ी है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए अब एक बड़ा कदम हरियाणा में उठाने का काम किया गया है। दरअसल हरियाणा के अंदर पहली प्रदेश की एकमात्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सरकारी एजेंसी तैयार कर ली गई है और यह एजेंसी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने का काम करेगी। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर के.पी. सिंह। सर, मुझे ये बताइए कि एकमात्र जो ये एजेंसी है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने का काम करेगी, क्या तौर तरीके होंगे, किस तरीके से काम करेगी और किसानों की आय में किस तरीके से इजाफा किया जा सकता है और हरियाणा ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरीके से बढ़त हासिल कर पाएगा? देखिए, जब से ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो सभी प्रदेशों में और देश भर में ये प्रयास हो रहा है कि इसको प्रमोट किया जाए, लेकिन प्रमोट करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी बहुत ज़रूरत रहती है। सबसे पहली आवश्यकता होती है कि किसान के खेत को ऑर्गेनिक रूप से प्रमाणित करना, फिर उसके प्रोड्यूस को टेस्टिंग करके प्रमाणित करना और उसके बाद उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बहुत गंभीरता से कई चीज़ों पर ज़मीनी तौर पर काम किया। अब उसने ध्यान में आया कि हरियाणा में कोई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। बहुत सारे प्रदेशों में बहुत दिनों से सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जैसे सिक्किम है और दूसरे प्रदेश हैं, उत्तराखंड है। तो इसका एक प्रपोजल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया और उस प्रपोजल को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा अप्रूव करके हमें भेज दिया गया है और ये हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी होगा। इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है। इसकी लैब भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली है। कुछ लैब का एस्टेब्लिश होना शेष है, उसके प्रपोजल भेज के हम जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि किसान को बेहद कम खर्चे में, नेग्लिजिबल खर्चे में हम उसके उत्पाद को भी सर्टिफाई कर पाएँ, हम उसके खेत को भी सर्टिफाई कर पाएँ, उसके एक मार्केट को दे सकें, ताकि एक तरह से ये जो जहर मुक्त उत्पाद हैं वो आम आदमी की, कॉमन मैन की रीच में पहुँचे। मुझे विश्वास है कि एनसीआर के इतने नज़दीक ये प्रदेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का बहुत अच्छा हब बन सकता है। कहा यह जाता है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को हासिल करने में 3 साल का एक पूरा टेन्योर है वो बिताने की जरूरत पड़ती है। खेत को रेजिड्यू मुक्त करने के मकसद से पूरे 3 साल का प्रोसेस है। तो ऐसे में किसान किस तरीके से फाइनेंशियली वायबल कर पाएंगे और इससे जुड़ी चुनौतियाँ किस तरीके की सामने हैं? नहीं, हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो विश्वविद्यालय का है, वो पिछले 2 वर्षों से इसी काम को कर रहा है। वो एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें किस तरह से खेती करना, किस तरह का फसल चक्र अपनाना, किस तरह के अगर कोई बीमारी लगती है तो किस तरह के बायो उत्पाद उसमें अप्लाई करना, बायो पेस्टिसाइड हो चाहे बायो फर्टिलाइजर हो, उसका एक पूरा जाल बुनने की कोशिश हो रही है। ये सही है कि जो खेती हो रही है, जिसको हम रासायनिक खेती कहते हैं, वो रासायनिक खेती से जैविक खेती में जाने में 3 साल का समय लगता है। पहले साल और दूसरा साल और फिर तीसरे साल होता है। इसमें बीच बीच में थोड़ा सा प्रोडक्शन का गैप आता भी है, थोड़ी प्रोडक्शन की कमी आती है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि 3 साल के बाद अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो उस गैप को फुलअप कर लेते हैं, न केवल फिलअप कर लेते हैं बल्कि अच्छी फसल मिलने की वजह से, अच्छे दाम मिलने की वजह से ऑर्गेनिक के। वही सवाल मेरा सामने है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन तो आप कर देंगे, लेकिन मार्केटिंग को लेकर किसानों के सामने चुनौतियां बनी रहती है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग क्या वो खुद कर पाएंगे, आप लोग कितनी मदद दे पाएंगे? नहीं, हम लोग तो पूरी मदद करेंगे, लेकिन हमारा जो अपीडा है, भारत सरकार का जो अपीडा है, वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है और एक्सपोर्ट तक में वो किसानों की मदद करता है। अब प्रदेश सरकार ने भी ये निश्चित किया है कि क्लस्टर्स बना के ऑर्गेनिक के और नेचुरल प्राकृतिक खेती के, उन क्लस्टर के माध्यम से, किसानों के क्लस्टर्स के माध्यम से अपीडा के थ्रू उनको जोड़ा जाए। और क्योंकि लैब अब एक एजेंसी बन गई है तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा भर के किसान, जितने भी आसपास के किसान होंगे, उनका एक सेंटर, एक एक्टिविटी केंद्र बनेगा। किसानों को हमारी जानकारी होगी, एजेंसी की जानकारी होगी, हाँ, तो हम धीरे धीरे उनको एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और एक्सपोर्ट के अलावा भी एनसीआर में ऐसे बहुत सारे सीरीज़ हैं, होटल की सीरीज़ हैं, एम्बेसीज़ हैं,
बहुत सारे हाई क्लास सोसाइटीज़ हैं जिसमें प्रोड्यूस की बहुत ज़रूरत है, हम उनको दे नहीं पाते और उनको विश्वास नहीं हो पाता। तो एक विश्वसनीय रूप में अगर ऐसे प्रोडक्ट जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हरियाणा सरकार का ये जो सपना है माननीय मनोहर लाल जी का, उसको हम सब लोग पूरा कर पाएंगे। हरियाणा एक अच्छा ऑर्गेनिक प्रदेश बन पाएगा। खासतौर से बात कही जा सकती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अब सर्टिफिकेशन हासिल हो पाएगा। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रदेश का एकमात्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत कर दी गई है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रदेश में अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इससे लगातार आगे बढ़ती नजर आएगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।